हम लोग इस वक्त सुमेरपुर पाली होते हुए जोधपुर की ओर बढ़ रहे थे। जैसे ही बीच में से निकले, हमें लगा ये कोई जैन धर्म के कोई मंदिर वगैरह ऐसा इस प्रकार होगा। लेकिन हमें ये पता नहीं था कि यहाँ पे ये गुरुद्वारा है गुरुदेव जी का। पर फिर हमने सोचा कि एक बार रुकते हैं यार, पानी वानी पीते हैं, अंदर जाते हैं, देखते हैं क्या कुछ माहौल है। और कुछ यहाँ पे कुछ काफी सारे लोग भी हमें चहल पहल करते हुए दिखे। जैसे ही हम लोग इधर एंटर हुए, अंदर जाके देखा हमने तो गुरुद्वारा चल रहा है। पाजी बैठे थे, पाजी ने कहा यार पहले सिर ढक लो, तो मैंने भी ढक लिया है। अब मैं वो सिखों से ज्यादा तो मैं वो लग रहा हूँ यार दुबई वाले शेख की तरफ। ठीक है, फिर जैसा भी है गुरु जी। हाँ, फिर भी कह रहे हैं बढ़िया लग रहा है, फिर मैं सब कह रहे हैं तो मैं बढ़िया लग रहा हूँ। गुरुद्वारा एक ऐसी चीज होती है, ऑल इंडिया में नहीं, पूरे भारत विश्व भर के अंदर गुरुद्वारे का एक नियम होता है। उसके अंदर कोई भी अगर इंसान या कोई भी जीव जाएगा तो कभी वो भूखा प्यासा नहीं रहेगा। एक बार मैं रशिया की बात बता दूं। रशिया के अंदर एक ऐसा केस हुआ था, वो आप क्राइम कह सकते हो। वहां पे कोई गरीब आदमी था, उसने कहीं से किसी होटल से एक ब्रेड के टुकड़े को चुरा लिया था, ब्रेड चुराई थी उसने। तो वहां पे फॉरेन कंट्री में क्या होता है कि छोटी सी चीज को लेके भी केस बन जाता है, और वहां रशिया के अंदर वो केस बना, उस बंदे के ऊपर क्राइम का केस लगा और उसको जेल हुई। जेल होने के बाद पेशी पे उसको जज के सामने पेश करते हैं ना, तो पेश किया तो उसने बोला कि मैंने जो जुर्म किया है, मुझे भूख लगी थी, खाने पीने के मेरे पास कुछ नहीं था, तो मैंने एक दुकान से ब्रेड चुराई थी। तो जज साहब ने कहा कि भाई ब्रेड चुराई, चोरी करना तो भाई चाहे ब्रेड की करो और चाहे किसी गाड़ी की करो, सोने चांदी की करो, चोरी चोरी होती है। और उसमें उसको सजा हुई, बाद में जाके वो बरी वार जो भी हुआ। उसके बाद वो बंदा जब बाहर निकला ना, तब उससे मीडिया वालों ने बातचीत की। तब उस बंदे ने कहा कि मेरे घर के पास गुरुद्वारा चलता है, वहाँ 24 आवर चलता है, 24 घंटे वो गुरुद्वारा खुला रहता है। कहीं भी कहीं से भी आप हो, किसी भी जाति से हो, धर्म से, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अंदर जाओगे, आपको खाना खिलाएंगे, पानी पिलाएंगे, आपकी पूरी खातिरदारी करेंगे, उसके बाद आपको भेजेंगे। तब उन्होंने कहा कि यार आप कभी भी जीवन में चोरी मत करना। हालांकि मैंने ब्रेड चोरी की थी, कोई ये कोई चोरी में चोरी नहीं है, खाने की कभी कभी चोरी चोरी नहीं होती है। लेकिन उसकी बजाय आप किसी भी गुरुद्वारे में चले जाओ, वहाँ आपको चोरी की बजाय आपको आराम से खाना पानी खिला के भेजेंगे। मैं भी अंदर आया, गुरु जी के ऊपर माथा टेका हमने भी। पाजी बैठे थे, मैं थोड़ी सी बातचीत कर रहा था इनसे। अभी पाजी आप मेरे को ये बताइए कि गुरु अर्जुन देव जो थे ना, वो कितने नंबर के गुरु थे आपके सिख समुदाय के अंदर? पंचवें नंबर के। पंच मतलब 5वें नंबर के है ना? तो उनको जो आप कह रहे हो, किताबों में हमने पढ़ा है कि उनको फांसी दी गई थी, जबकि आप अभी बैक तत्ती स्टेज में। तवी ते बिठाया, तत्ती तवी ते बिठाया, देग चबालिया। आग नहीं होती है, हाँ आग। हाँ। जैसे हम हाँ, लंगर पकाते हैं या उससे खिचड़ी बिठाया उसको। बनाते हैं, देग के अंदर उबाला गया था गुरु जी को। हम्म। और तत्ती तवी के ऊपर बैठा के सिर में गरम गरम रेता और रो, जो गन्ने का रो नहीं होता है, हम्म। वो सिर में डाला गया था गुरु जी के। ऐसा क्यों डाला गया था? ऐसा क्या उन्होंने किया ये जुर्म के जो अंदर? मुस्लिम, हाँ वो जो मुस्लिम जो थी ना सरकार उस वक्त की, वो सही नहीं समझते थे। लेकिन जो हमारे गुरु हैं उन्होंने तो अपना बच्चों तक भी निशावर कर दिए। वो ऐसे हुआ था बेटा, जी। जो था ना, मतलब चंदू उसका वजीर, उसकी लड़के की शादी हुई थी पंचवें पातशाह के लड़के के साथ। शादी होनी थी, मतलब रिश्ता हुआ था अभी। तो वो सरदार अपना जो सेवक थे ना, मेरे वर्गे तेरे वर्गे सिख, वो बोले गुरुजी इसका रिश्ता अपन ने नहीं लेना, ये अहंकारी है। उसका रिश्ते का जवाब दे दिया। वो चंदू ने अपने उस दुख में उसको तत्ती तवी पर बिठाया, तत्ती तवी पर बिठा के तो उसको देग में वाला, देग में बाल के बहुत दुख दिया, तो माने फिर भी नहीं। मतलब गुरु अर्जुन देव को वो देग, मतलब कहते हैं जो बड़ी सी कढ़ाई होती है, राजस्थान के अंदर कढ़ाई बोलते हैं, उस कढ़ाई के अंदर बिठा के उनको इस प्रकार से यातनाएं दी गई थी उन मुस्लिम जी। आक्रांताओं के द्वारा। जी। तो उनका अब किताबों के अंदर हम पढ़ते हैं कि उनको फांसी दी गई, जबकि आप लोग कहते हैं कि उसका उनका जो गुरु अर्जुन देव जी का शीश काटा गया था, सिर काटा गया था। और 9वें पातशाह का काटा था गुरु तेग बहादुर जी का। अच्छा, तेग बहादुर जी का शीश काटा था, और अर्जुन देव जी दिल्ली का? के अंदर श्री शीशगंज गुरुद्वारा है जी दिल्ली के अंदर। वहाँ पे हिंदुओं के लिए आके हिंदुओं ने बोला था गुरु जी को, गुरु जी ये जो मुस्लिम लोग हैं हमें रहने नहीं दे रहे हैं, वो बोलते हैं भी मुस्लिम बनो, हिंदू मत रहो। लेकिन हाँ, कश्मीर के जो पंडित थे उन्होंने आके फरियाद किया था। हाँ, आनंदपुर आए थे उसके पास, गुरु जी के पास। फिर जो गुरु गोविंद सिंह महाराज थे
वो बोले थे पिताजी आपके ऊपर और बड़ा कौन है जो बलि देगा। हाँ, गुरुजी ने खुद। बोलते हैं हाँ कि कोई बड़ा आदमी उसके ही मतलब बलि देगा तो फिर ये रुक जाएगा। तो गुरु गोविंद सिंह जब 9 साल के थे वो बोले आपसे बड़ा कौन है, आप दे दो, अपने पिताजी को बोले। फिर उन्हें दिल्ली जाके शीश कटवाया। तो अब जैसे मीडिया के अंदर भी बात चल रही है, न्यूज़ के अंदर भी बात चल रही है कि भाई जो माफ़ कीजिए, मीडिया के अंदर बात चल रही है कि औरंगज़ेब की कब्र को खुदवाना जैसी ऐसी खबरें अभी न्यूज़ के अंदर चल रही है, शायद आपने भी देखी होगी। तो अब आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है जब उन्हीं मुस्लिम आक्रांताओं ने आपके गुरुजी का शीश काटा, उनको बुरी से बुरी यातनाएँ दी, अब उनकी कब्र खुदवाने जैसी बात खबरें मीडिया के अंदर चल रही है, फिर आपके मन में कैसी प्रतिक्रिया रहती है? क्या मन में लगता है आपको, क्या ठीक हो रहा है, वो नहीं हो रहा है? नहीं जी नहीं, हम तो गलत है जी। कोई भी धर्म है ना, कब्र में किसी के ऊपर टिप्पणी करो ही मत। क्यों? एक बात करते हैं ना तो एक बात का जानी के सवाल 10-10 उसका जानी के वो सवाल देना पड़ेगा। आदमी फंसता ही फंसता है कहीं ना कहीं से। लेकिन किसी धर्म के ऊपर टिप्पणी करो ही मत। लेकिन जो भी कोई कर रहा है, अच्छा है या बुरा है, वो तो वो ही जानता है जी। पर अब उनके बारे में कई बातें ऐसी चलती है कि औरंगजेब ने उस टाइम के जो हिंदुओं के मंदिर थे उन मंदिरों को तोड़वाया था, ठीक है, उन उस समय के जो लाइब्रेरीज थी, किताबों के पुस्तकालय थे, उनको नष्ट करवाया, और भी जो हिंदुओं के जो भी आस्था के केंद्र होते हैं उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया, साथ ही बहुत साथ जी, बहुत बहुत बहुत। ये जो अपना हरमंदर साहब है ना, वहां पे भी उसने नुकसान पहुंचाया था। और लेकिन उसने कोई भी अच्छा काम नहीं किया है जिंदगी में। सब बुरा का बुरा ही किया। सोमनाथ मंदिर के जो दरवाजे हैं नी वो तोड़वा के ले गया था। तो सिखों ने उसके साथ लड़ाई करके खोस के हरमंदिर साहब अभी भी लगे हैं। जो हरमंदर साहब का जैसे वाला मेन गेट है ना, जैसे वो लगा हुआ है अब हमारे गुरुद्वारा का मेन दरवाजा, वो जो वहाँ के थे ना तख्ते, ये दरवाजा, सोमनाथ के हाँ सोमनाथ मंदिर के, वो हरमंदर साहब गुरुद्वारा में आज भी मौजूद है, आज भी लगे हुए हैं वो। सिखा ने खोसे थे। हाँ अभी जैसे विपक्ष के लोग हैं ना, वो बीजेपी को केंद्र में रख के इस प्रकार के सवाल खड़े करते हैं कि वो औरंगजेब की कब्र खुदवाने की बात कर रहे हैं। राम मंदिर भी काफी काफी चर्चाओं में रहा, है ना, हाँ। धर्म विशेष को लेके, है ना। तो आप क्या सोचते हो इस बार, जैसे अब केंद्र में बीजेपी की गवर्नमेंट बैठी, उन गवर्नमेंट को लेके आप क्या मन में अपनी प्रतिक्रिया रखते हैं? बाबा जी जो सवाल। सवाल ये गवर्नमेंट सही नहीं है। मैं एक बार ऊपर आ जाता ताकि मैं आराम से बात कर पाऊँ आपसे, मैं यहाँ बैठ जाऊँ। बैठो 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 आराम से बैठो। हाँ, अब आप बताइए, माफ कीजिएगा, ये जो सरकार है जिस प्रकार के एक्शन ले रही है, अलग अलग प्रकार के, शायद धार्मिक मंदिरों को लेके हो गई और भी अन्य प्रकार के ले रही है, तो आप उसपे अपनी प्रतिक्रिया क्या रखते हैं? ये रखते हुए गलत काम कर रही है। कैसे गलत, कैसे? पहले तो उन्हें गलत किया था मुसलमानों ने, तो अब ये मुसलमानों से भी आगे निकल रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। ये कौन सा सही कर रहे हैं? मसीतें तुड़वा तुड़वा के तो ये मंदिर बना रहे हैं। वो भी बहुत गलत है। ये भी बात गलती है, कौन सी सही है? किसी की मस्जिद है चाहे मंदिर है, लेकिन किसी को तोड़वाने का किसी का कोई भी वो नहीं है। हाँ, इसको तोड़ना गलत है। तोड़वाना नहीं चाहिए। तो अभी वर्तमान में कौन नेता आपको ठीक लगता है जो अगर केंद्र में आ जाए, या होगा हमने कोई सवाल नहीं है। हमारा तो ये पूछ भी तुम्हारा रोटी पानी कैसे चल रहा है, कैसे खिलाते हो, कैसे बुलाते हो। हम इस नेतागिरी में घुसते ही नहीं है। देखो अंकल, ऐसी बात है, राजनीति एक ऐसा विषय है जो अपने चाहे घर की अर्थव्यवस्था हो, कानून हो, कायदे हो, चिकित्सा हो, शिक्षा हो, सारी की सारी तय कौन करती है? राजनीति करती है। राजनेताओं को चुन के कौन भेजता है? अपन भेजते हैं। वोट कौन देता है? अपन आम जनता देते हैं। तो अपना एक दायित्व तो बनता है कि किसी भी नेता के प्रति अपनी अरे प्रतिक्रिया हम दे तो सके। साधु लोग हैं, अपना कर तो लोगों को खुआ रहे हैं जितने जोगे हैं। हमने ना तो वोट पाते ना किसी को बनाते, कोई बाबा बने। जी तो सेवा करने वाले हैं जी, दिन रात यहाँ गुरु के द्वारे में रहते हैं। घर-बार छोड़ बस। दिया, घर-बार छोड़ रखा है, अपना यही सेवा कर रहे हैं। 20 साल हो गए। आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में मेरे घर की जो मर्गी थी, एक छोटे भैया का मैंने लड़का लिया है, वो मेरी जमीन सारी वही कर रहा है, वो खा रहा है। करी खाई जाए, मैंने क्या लेना उससे। आप पर्टिकुलर कहाँ, पंजाब से?
पहले पाकिस्तान में से आए थे बुजुर्ग, पंजाब में इस पेवई के पास हरियाणा में, अब एमपी में। अभी एमपी में। तो आपकी जो जमीन जायदाद है वो कहाँ, एमपी में है या फिर पंजाब उधर? एमपी में शिवपुरी जिला। तो आप यहाँ कब से हैं, जैसे पाली सुमेरपुर हाईवे पे यहाँ गुरुद्वारा खोल के, ये गुरुद्वारा आप कब से चला रहे हैं? ये 20 साल हो गए। ये आप ही चला रहे हैं, आपके साथ में और लोग भी है? नहीं, बड़े भी हैं ऊपर, ये देख बड़े बड़े साधुओं की फोटो लगी है। बाबा जी मेन बड़े, ये तो बाबा जी अपने जैसे सेवादार है जी। तो सेवादार 20 साल हो गए बाबा जी को देखते हुए, सेवा ही कर रहे थे। तो एक सिख धर्म जो है ना, ये एक किस लक्ष्य को लेके काम करता है? जैसे कि अब जैसे आप लंगर चलाते हो, फ्री में सबको खाना खिलाते हो, पानी पिलाते हो, क्या मकसद क्या है इसका? ना कोई मस्कत मकसद ये नहीं है। कोई मस्कत नहीं है इसमें, ये ही है भी खिलाएंगे तो अगला जन्म साਡਾ सुधार हो जाए, अगले जन्म के लिए कर रहे हैं। मेन बात ये लेकिन सब विज्ञान तो ये मानती है कि पुनर्जन्म जैसी कोई चीज होती नहीं है। एक बार इंसान, एक ये मिट्टी का शरीर है, जन्मा और इसी में इसका अंत हो गया, जबकि आके अगला जन्म किसने देखा है? सब कुछ है, देखा नहीं पर परमात्मा दे तो रहा है ना। अब उसके घर बैठे हैं, अच्छी जगह बैठे हैं, कोई पीछे काम सही किया होगा जब भी बैठे हैं। और भी दुनिया फिर रही बेचारे, ये बेचारे ड्राइवर हैं, रात दिन भाग रहे हैं, हम आराम से बैठे हैं, खिला रहे हैं। ये गुवाहाटी जाएंगे, असम, हाँ। पंजाब से चलते हैं गुजरात आते हैं, गुजरात से हम गुवाहाटी जाएंगे, गुवाहाटी से फिर पंजाब आएंगे। ये जो दाना पानी किस्मत में लिखा है ना जी, वो खाना ही पड़ेगा। नहीं, इस जन्म में नहीं खाएंगे तो दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन बाबा जी को तो 20 साल हो गए हमें देखते हुए, लेकिन यही सेवा कर रहे हैं। एक दिन में यहाँ कितने लोग जिम लेते हैं लगभग? यहाँ कोई अंत नहीं है जी, जो भी इसके दर पे आता है गुरु जी के, सब एक है। कोई मुस्लिम, जाति धर्म ऐसा कुछ नहीं है? कोई जाति धर्म नहीं है, हमारे समझते नहीं है। लेकिन इस चीज को लंगर में कोई आए, कोई भी खा कोई भी आए, चूड़ा चमार आए, कोई मुसलमान भी आए, आए, सब सिख एक है, आए, सरदार, कोई हिंदू आए, कोई आए, सब सब एक है। सब एक है, हमारे वास्ते सब एक है। आप जैसे हिंदुओं के जो त्योहार होते हैं, जैसे होली हो गए, दिवाली हो गए, रक्षाबंधन हो गए, ये त्योहार वगैरह मनाते हैं आप? आप होली मनाते हो, हम होला महल्ला मनाते हैं। हम हौला मोहल्ला मनाते हैं, या दीपावली मनाते हैं, और हौला मोहल्ला मनाते हैं, और बस जो रीति रिवाज दुनिया का है वही चल रहा है। होली तो होलिका है, उसने प्रहलाद भगत को मारने के लिए बैठी थी, तो हाँ, तुम उसको मार रहे हो तो आप होली को शुभ नहीं मानते हो? ना। नहीं प्रहलाद भगत सही था, जो परमात्मा का नाम ले रहा, अपने पिताजी को कह रहा था भी जो कुछ है परमात्मा है, वो कह रहा था मेरा नाम जपो, वो कह रहा था है आपके कहने का मतलब है जो होलिका थी वो तो प्रहलाद को नष्ट करने के तौर पे? नष्ट करने के लिए बैठी जो चादर लेके, तो भगवान ने चादर वर मिला हुआ था। उसको, चादर का उसको वर था भी, जो चादर अग्नि में लेके बैठ जाएगी, तो उसको लेके पकड़ के बैठ गई थी, भी फूक जाएगा। तो परमात्मा ने ऐसी काम किया, चादर उस पे दे दी, हवा आई, हवा आई तो चादर उस पे चली गई, होलिका जल गई और प्रहलाद रह गया। होली जल गई। तुम तो साल प्रहलाद बाद रह गया, साल बाद जल गई। आप मुझे ये बताइए कि जैसे आप हिंदुओं के कौन से त्योहार को आप मनाते रहे हैं या फिर ठीक मानते रहे हैं आपको? नहीं जी नहीं, हम तो सब कुछ अच्छा लगता है जी। किसी का भी कोई त्योहार है, हम किसी में कोई टिप्पणी करते ही नहीं है। जो भी कोई कर रहा है ना, हिंदू मुस्लिम सिख कोई भी है, लेकिन हम किसी में, सिख कौम है ना जो, किसी में टिप्पणी करता ही नहीं है। बस आप लोग तो जैसे आप ड्राइवर हो तो आप तो मतलब देश के हर कोने में जाते आते होंगे। पूरा ज- तमिलनाडु से लेके लेह तक, तो अभी और पाकिस्तान के बॉर्डर से लेके अगरतला अम्फाल तक, पूरा हिंदुस्तान पता नहीं कितनी बार घूम। अभी जैसे उधर राम मंदिर से भी अयोध्या होते हुए भी हाँ, कभी कभार गुजरे ही होंगे, तो अब मंदिर में जाने की इच्छा होती है कभी आपके? कल को मैं वहीं से ही गुजरूंगा, राम मंदिर के गेट के आगे से। कभी दर्शन करने की इच्छा होती है? मैं 3 बार जा चुका हूँ, 3 बार जा चुका हूँ। मंदिर में दर्शन करने? हाँ, दर्शन करते हैं मंदिर में। वहाँ जब ये मेला था ना, द्वारका अभी थोड़े दिन पहले मेला था, वहाँ गाड़ियों की नो एंट्री थी, गाड़ियाँ रुकी रही, 3 दिन गाड़ी साइड रही, रोड में चलने नहीं दी। लेकिन हम वहाँ घूमने गए थे, वहाँ देख के आए भी कैसा मंदिर बना है, कैसे लोग वहाँ मना रहे हैं। लेकिन बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा। वो तो भगवान थे यार, राम कोई माड़ी मोटी चीज नहीं था। देखो,
सीता माता को रावण उठा के ले गया। कहाँ तमिलनाडु का आखिरी ऐसे वो पड़ता है, यानी कि उसका कोना, यहाँ से वहाँ ब्रिज डाला था ना पत्थर से, वहां तक पैदल गए थे यहाँ से। देखो कोई आम आदमी जा सकता है? रावण के साथ पंगा लेने वाला इस दुनिया में कोई दूसरा आदमी नहीं था, सिर्फ राम के सिवा। अगर उसमें कोई पावर थी तो उसने वो पंगा लिया था। जो सीता माता थी ना, उसकी जो आत्मा थी वो अग्निदेव को सुपुर्द किया हुआ था, खाली शरीर था, जो उसकी आत्मा थी वो अग्निदेव के पास थी। ये बोलते हैं जी राम ने वो अग्नि परीक्षा ली, ये किया वो किया, लेकिन जो जानता है ना उसको ही पता है भी अग्नि परीक्षा ली थी कि क्या किया था। वो सिर्फ अग्निदेव से उसकी आत्मा लेने के लिए उसको अग्नि में जाना पड़ा था सीता को, और परीक्षा नहीं ली थी। जो भगवान है वो सब जानता आप ये बताइए कि जो राम मंदिर बनवाया है बीजेपी की गवर्नमेंट ने, आपने कुछ बोलना ही नहीं, कुछ तो बता। आप ड्राइवर हो? नहीं, मैं ड्राइवर नहीं हूँ। मेरे मशीन है, किस चीज की मशीन है? करपैन गेहूं काटने वाली। गेहूं काटने वाले? कहाँ चलाते हो, यहीं? मालूम नहीं, हाँ जहाँ चला, पाली में चला रहे हैं। अच्छा, आप यहीं, और गुरुजी के साथ भी देते हैं ना? हाँ, पाली में चला रहे हैं। यहाँ कम से कम 10-12 रोज हो गए जहाँ चला रहे हैं। 12 रोज से यहीं चला रहे हैं। आपकी फिक्स यहीं पाली में चलती है, इसके बाहर भी जाते हैं आप? नहीं, बाहर भी जाते हैं। हम गुजरात से आए हैं, सोमनाथ से। हाँ, इधर से सोमनाथ से इधर, फिर आप तो यार देश के हर कोने में जैसे ड्राइवर लोग तो घूमते ही होंगे, आपको कौन कौन सा स्टेट है जो सबसे ज्यादा ठीक लगता है, जहाँ आके आपको सुकून मिलता है कि यार ये मान लो राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब, यूपी, एमपी, जहाँ कहीं भी? तो ज्यादा था ये राजस्थान या एमपी। एमपी कैसे? राजस्थान में तो बैठे हैं, एमपी कैसे? बहुत बढ़िया एमपी, बहुत बढ़िया। और तो आदमी सब अच्छे हैं। गुजरात में इतने अच्छे नहीं, क्यों अच्छे क्यों नहीं? बोलबानी अच्छी नहीं है, बोलबानी नहीं अच्छी नहीं। यहाँ के मारवाड़ी अच्छी बोली बढ़िया लगती है हमारे को, आदमी बढ़िया है। एमपी में भी बढ़िया आदमी है, जहाँ भी अच्छे आदमी हैं। तो जैसे आप कहीं भी जाते हो ना, तो वहाँ के लोगों का बातचीत करना हो गया, या फिर लोगों का आपके साथ व्यवहार करना हो गया, ये वहाँ की एक राजनीति के नजरिए से भी आप देखते हो, या फिर लोगों की इंसानियत या फिर उनके रुतबे के हिसाब से देखते हो आप? नहीं, हम तो राजनीति की नहीं, हम तो आपदा मतबल होता है, हम तो सही निगाह से ही देखते हैं। हमारे को आपदा मतबल है, कोई राजनीति करे, कुछ करे, कुछ करे। अभी जैसे लास्ट गवर्नमेंट ने एक ऐसा रूल लगाया था ड्राइवरों पे, अगर उनके हाथ से किसी भी गाड़ी से अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उनको 5 साल या 7-8 साल की सजा हो। उस बारे में आप क्या सोचते हैं, वो ठीक था रूल? नहीं, वो गलत है। इंसिडेंट तो जड़ा हो जाता है वो तो गलत है। ड्राइवर से साथ में जानबूझ के तो कोई करता नहीं है। तुम्हारे इधर गुजरात में तो इतने लोग उल्टे चलते हैं ना, बहुत आपको बचाना पड़ता है, उसके बचने के चांस नहीं होते। पंजाब में भी सही चलते हैं, इधर राजस्थान में सही चलते, गुजरात एमपी में भी सही चलते हैं। गुजरात में तो इतना उल्टे चलते हैं ना। तो गुजरात में तो कहते हैं ना यार, वहां से तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों गुजरात से है, तो वो गुजरात की तो वो प्रशासन वगैरह हो गया, ट्रैफिक व्यवस्था सारी कुछ ठीक है, तो फिर आप ऐसे कैसे कह रहे हैं? ट्रैफिक बहुत ज्यादा है गुजरात में, बहुत ज्यादा ट्रैफिक, क्यों फैक्ट्री बहुत ज्यादा है उधर। जितनी गाड़ी है सब बहुत ज्यादा है गुजरात में ट्रैफिक, इतना इधर नहीं है जितना उधर है। जैसे नरेंद्र मोदी के यहाँ प्रधानमंत्री बनने से पहले का गुजरात और बाद की गुजरात में आप डिफरेंट कर पाते? नहीं, पहले हम गए नहीं, हम 3 साल हो गए जाते को, पहले का नहीं मालूम। अभी 3 साल हो गए मेरे को जाते को। बहुत ट्रैफिक ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। आपको ही बचाना पड़ता है, कोई इधर से निकलता है, कोई दूसरी तरफ से निकलता है, कोई कैसा है, कोई कैसा है। शराब बहुत पीते हैं उधर। अगर मान लो वर्तमान सरकार, सपोज कीजिए आप गृह मंत्री अमित शाह है, वो आप ड्राइवर लोगों को कहते हैं कि भाई आपके आपके लिए क्या 3 काम किए जाए, तो आप वो 3 काम क्या बताओगे आप ड्राइवर के हित में? 3 काम का हमारे को तो नहीं पता। अरे नहीं, आपकी भी जैसे जैसे आम लोग हैं, जैसे हम मीडिया के हैं, तो हमारी भी इच्छा होती है कि भाई मीडिया के लिए ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। आजकल जैसे मीडिया, नहीं, वो तो ऐसा है, सोच समझ के ड्राइवर जो बोलेंगे, हमारे को क्या ऐसा फैसला लेंगे हम के लिए। अरे कुछ तो आप अपने हित में सोचते ही होंगे ना कि यार ये चीज गवर्नमेंट हमारे लिए कर दे तो वो ठीक हो। जैसे मान लो ये रूल लगाया था कि उसके हाथ से कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको 8 साल 10 साल की सजा हो, जुर्माना हो, जैसे आपके मन में हो गया यार ये नहीं होना चाहिए, बंद होना चाहिए, तो इस प्रकार की चीजें आप क्या सोचते हैं? नहीं, वो तो गलत है, रूल तो गलत है ना।
जैसे सजा 10 साल की हो जाए, अगले की गलती है तो गलती दूसरे बड़ी गाड़ी वाले की निकलेगी। ये छोटा आ रहा है, वो गलत आ रहा है, तो बड़ी गाड़ी वाले की गलती निकल जाएगी, तो नजायज हो जाता है फिर गलत काम तो अच्छा नहीं। ये तो कांग्रेस के टाइम पे कहाँ था, कहाँ की कहाँ ले गए उठा के। क्या वाह, क्या क्या? तेल मह कांग्रेस के टाइम पे 70-72 रुपये तेल था, अब 100 रुपये तेल चला गया। तो वो तो कह रहे हैं हम देश को अच्छी सी सुविधा प्रोवाइड करवा रहे हैं, इस वजह से थोड़ी महंगाई बढ़ रही है, तो क्या दिक्कत है? और देश तो बड़ा उल्टा कर्जाई होता जा रहा है। तुम्हें नहीं पता? तुम्हें भी पता, मीडिया वाले को कितना कर्जा ऊपर फालतू हो गया देश के। कांग्रेस नालों कितना ऊपर फालतू हो गया है, तुम्हें बताओ। पर वो तो कह रहे हैं कि जो सुविधाएं कांग्रेस के टाइम में नहीं थी, उससे कहीं ज्यादा अच्छा डेवलपमेंट, विकास सुविधाएं हम वर्तमान समय में दे रहे हैं। इस वजह से अगर 72 की जगह 82 भी देना पड़ रहा है तो क्या जोर आ रहा है? और जोर क्यों नहीं आ रहा? कहाँ भाई 72 रुपये लेके बेचारे कहाँ फूक रहे थे, अब 100 रुपये लेके फूक रहे हैं। आता आता क्यों नहीं जोर? आप क्या चाहते हो, वापस कांग्रेस की गवर्नमेंट आए तो वो चीजें वापस ठीक हो जाएगी? क्या पता वापस करेगी कि इससे महंगा कर देगी, उसका क्या पता है। पर आपने तो कांग्रेस की गवर्नमेंट पहले भी तो देखी है। तो पहले सही थी, इनसे सही थी। तो जब इनसे ठीक थी, महंगाई बढ़ रही है, आप कह रहे हो बीजेपी की गवर्नमेंट, फिर भी बीजेपी तो अपना बहुमत लेके आगे केंद्र में सरकार बना रही है। अब मशीनों में गड़बड़ चल रही है, जो बना रहे हैं वोट से नहीं बन रही है। तो अगर मशीनों में गड़बड़ होती तो पिछली बार असो गलत फिर कैसे जीते अपने राजस्थान या इधर राजस्थान में? राजस्थान में तो सारे जगह जीत रहे हैं, हारते कहाँ हैं? ये बताओ ना, फलानी जगह से आ रहे हैं, हरियाणा से जीत गए, महाराष्ट्र में से जीत गए, राजस्थान में जीत गए, एमपी में जीत गए, गुजरात में जीत गए। कहाँ हार रहे हैं? दिल्ली में अब जीत गए, हार कहाँ रहे हैं? पर उनकी सीटें तो 240 ही आई है, बाकी सीटें तो कांग्रेस और अदर पार्टीज लेके आई, फिर वहां कैसे लेके आई? वो तो झटका तो गवर्नमेंट उन्होंने दे दिया था सही पब्लिक ने, पर मशीनों में बहुत ज्यादा गड़बड़ है, मशीनों की वजह आपके कहने का मतलब जो ईवीएम मशीनें हैं वोट वाली, उसमें घोटाला होता है। बहुत ज्यादा। तो कैसे ठीक हो, ये पहले जैसे बैलेट पेपर वाला सिस्टम था वो वापस किया वो जाए? सही है, वो सही है, वो आज आ जाए तो ये आ रही। तो कांग्रेस के अंदर कौन नेता है वो अगर इस देश की दावेदारी करे तो वो ठीक रहेगा ज्यादा देश के लिए? अरे नेता सारे एक सार हैं भैया ये। कोई सही नहीं। अरे तो कोई तो ठीक होगा, कोई तो आएगा इस देश के अंदर, तब जाके। आएगा कोई आ जाए, हमें क्या रहना, हमने तो लोगों को लंगर सिखाना है, सिखा रहे हैं। कोई आए अपना खाए मौज करे, हमने नेता से क्या। अभी जैसे पहले खाने के सामान पे जीएसटी नहीं लगता था, आटे पे जीएसटी नहीं लगता था, तेल पे नहीं लगता था, ठीक है। अब वर्तमान समय के अंदर आटे पे भी जीएसटी लगता है, कोई भी सामान लो आप जीएसटी लगेगा। तो बताओ, अब आप कह रहे हो कोई भी नेता आ जाएगा तो फर्क पड़ जाएगा। सपोज करो पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट जीएसटी वाला तो नहीं था, ये तो बीजेपी नहीं लगाया है, तो शायद। लगाया तो फिर भी परमात्मा दे रहा है, ये तो उसका है। गुरु नानक देव जी ने 20 रुपया का चलाया है ये उसकी ब्याज नहीं खा रहे हम, 20 खड़े हैं अभी, ये चल रहा नहीं, उसकी ब्याज के चल रहा है। गुरु नानक देव की कृपा से चल रहा है, पता नहीं कहाँ से आता कहाँ से नहीं। इस गोल्फ में से क्या पता कहाँ से पास डालता, कौन डालता कौन नहीं। आज तक में आपको कौन ठीक नेता सही लगता है जिसने आपने अपने सपोर्ट किया नेताओं हो? को कोई मतलब ही नहीं। आप वोट तो करते हैं ना? नहीं करते। आप वोट नहीं करते, पर वोट करना अधिकार होता है, वोट देना चाहिए हर आदमी क्या को। लेना देना अपने अपने यही वोट है, अपनी सेवा कर रहे हैं, अपना जन्म सुधार रहे हैं, अपन ने क्या लेना है किसी से? कोई नेता हो को कुछ है, हमने कुछ नहीं लेना देना, हमने तो अपने जन्म सुधारना। आपने आज तक वोट नहीं दिया कभी? नहीं करी आज तक नहीं? ना, किसी घर परिवार में भी कोई वोट नहीं देता है? 20 साल हो गए मैंने नहीं करी। 20 साल से पहले तो दिया था? पहले तो देते ही थे जब कर में थे। किसको दिया था पहले पहले कांग्रेस को दे रहे थे, फिर दूसरी पार्टी, फिर जनता पार्टी आई उसको दिए हैं, फिर कांग्रेस को दिए। कहीं इस तरह बदलती रहती, कभी किसी को दे, फिर लोग हरियाणा में तो लोक दल को दिए। मतलब आपने एक एक बार सबको चक लिया है ना? उनको चेक कर लिया, कोई नहीं अच्छा, सब एक सर ही है, कोई मतलब नहीं। हमें इसे करके डालते नहीं अब,
अब आपने वोट देना ही बंद कर दिया। बंद कर दिया बिल्कुल। यार ये बाजी बड़ा अजीब हो गई, वोट देना ही बंद कर दिया। यार वोट तो देना चाहिए, अपना अधिकार है। अपने वोट से समझ गए गुरुजी यहाँ पे गुरुद्वारे में सेवा कर रहे हैं। गुरुजी को बस परमात्मा का आशीर्वाद चाहिए और सेवा भाव करना है गुरुजी को। तो चलिए भाई, बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ गुरुद्वारे में आके इनसे बात करके। और गुरुजी का स्पष्ट रूप से ये कहना है कि जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, ईवीएम मशीन हो गए, इनमें घोटाले की बात कह रहे हैं। काफ़ी काफ़ी ये इनको सहमत नहीं है। कांग्रेस को भी इन्होंने वोट दे रखा है, वहाँ भी इनको कुछ खास लगा नहीं। उसके बाद जनता दल, मान लो आज की बीजेपी, उनको भी वोट दे रखा है इन्होंने, फिर भी कुछ मिला नहीं। पता नहीं, अब तो मन ही उठ गया है। 20 साल से इन्होंने वोट ही नहीं किया है, किसी को ही नहीं दिया। चलिए भाई, बातचीत को अब मैं समाप्ति की ओर करता हूँ। मेरा नाम है राजेंद्र कुमार लोट, कैमरे के पीछे हैं देव। देखते रहिए द मोती न्यूज़। नमस्कार।